Hello everyone, welcome back to our new video of our economic series. So पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो चलिए शुरू करते हैं. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव की कॉस्ट. जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर आप अभी इस वीडियो को नहीं देख रहे होते तो क्या कर रहे होते? शायद आप सो रहे होते या फिर आप म्यूजिक सुन रहे होते हैं या वॉक कर रहे होते हैं. तो जो भी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता इससे, वो उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी ये वीडियो देखने के लिए. उसको आपको छोड़ना पड़ेगा. तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट और सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज. सो इसको बुक के एग्जांपल से देखते हैं. मान लीजिए आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड है और आपको कुछ इनपुट्स दिए गए हैं यूज़ करने के लिए. तो आप उसको यूज़ करके 4 चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हो. या तो आप वीट बना सकते हो, गेहूँ बना सकते हो, राइस उगा सकते हो, मेज़ उगा सकते हो या शुगर कैन उगा सकते हो. इन चारों की जो मार्केट वैल्यू प्रोडक्शन की वो दी हुई है आपको 10,000, 8,000, 7,000, 12,000. और एजम्पशन है कि सबके लिए आप सेम टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे और सारे रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन हो रहा है. सो मुझे आप एक चीज़ बताइए, अगर आप इस सिचुएशन को देखें तो आपके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है? शुगर कैन को बनाना, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है. बस अगर आप शुगर कैन को नहीं बना पाते, नहीं प्रोडक्शन करते, तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होता? इससे जस्ट लोएस्ट 10,000 वीट. तो ये जो है आपका शुगर कैन बनाने की वजह से आपको वीट का प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, उसका लॉस होगा. तो ये उसकी क्या हो जाएगी? ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी. सो अगर इसको हम डायग्राम में समझेंगे तो मैंने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है शुगर कैन का प्रोडक्शन, एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है वीट का प्रोडक्शन. तो मैं अगर ऑप्शन ए चूज करूंगा तो ऑप्शन बी मेरे लिए क्या हो जाएगा? वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा. नेक्स्ट आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अच्छा, इससे पहले हम एक बार यहाँ भी देख लेते हैं. मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शन और है. यहाँ भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. या तो आपके पास 1,000 रुपीज़ है, या तो आप उससे $100 मान लीजिए, या तो आप उससे शूज़ खरीद सकते हो या आप उसको 5% पे इंटरेस्ट इन्वेस्ट कर सकते हो. तो अगर आपने चूज़ किया कि आप जूते खरीदोगे तो जो 5% का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला था $5 का, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा. अच्छा, कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? मान लीजिए कंपनी के पास फंड्स हैं, या तो उस पैसे को वो शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में बांट दें, या वो क्या कर सकती हैं, या वो अपने पुरानी मशीन इक्विपमेंट को रिप्लेस कर दें, या वो कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दें. तो जो भी ऑप्शन वो चूज़ करेंगे उसके नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा? वो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा. तो हमेशा सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होता है? हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है. नेक्स्ट बात करते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि हर एक यूनिट, एक कमोडिटी की हर एक यूनिट प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरी कमोडिटी की कितने यूनिट का आपको लॉस उठाना पड़ा, वो मार्जिनल कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि एमओसी कहलाता है. इसको हम एमओसी भी बोल देते हैं. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? लॉस ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय गेन ऑफ आउटपुट. अगर हम डायग्राम से देखें तो पहले हम इस पॉइंट पर थे. पॉइंट ए पर हम गुड्स वाई की हम के क्वांटिटी बना रहे थे, गुड्स एक्स की हम एल क्वांटिटी बना रहे थे. अगर हमने गुड्स एक्स की L1 क्वांटिटी बढ़ाई तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस क्वांटिटी के लिए हम वाई की सिर्फ केवल क्वांटिटी बना पाएंगे, यानी कितने का लॉस हो जाएगा. तो ये जो लॉस हुआ है और बट ये जो गेन हुआ है, हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा? लॉस बट्टे गेन. लॉस हुआ है के वन का बट्टे गेन, ये हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा. सो ये क्या होता है? ये वो रेट होता है जिसके ऊपर यूनिट 1 के विच आउटपुट इन यूज 1 इज लॉस्ट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट 2. ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझेंगे इसको. मान लीजिए हम एक्स गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं,
0 यूनिट्स का, वाई गुड्स का 10,000 यूनिट्स का। अब इसका प्रोडक्शन हमको 0 से 1 1 यूनिट बढ़ाने के लिए हमको प्रोडक्शन वाई का जो प्रोडक्शन है वो 10,000 से 9,000 करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर तो उतनी थी ना, जगह उतनी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ 1 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको यहाँ पे 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कम करना पड़ा। तो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, 1000 हो गई। एक से बढ़कर फिर 2 हुआ, फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए यहाँ पे 9000 से हमको प्रोडक्शन 7,500 करना पड़ा, यानी यहाँ पे 1500 यूनिट का लॉस हुआ। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई, 1500 हो गई। फिर यहाँ पे 1 यूनिट का प्रोडक्शन बनाने के लिए 2000 यूनिट का लॉस हुआ, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2000 हो जाएगी। सिमिलरली इसका डायग्राम वैसा ही बन जाएगा, लॉस बट्टा गेन का। अब एग्जाम में आपसे पूछ ले कि बताइए एमओसी और ओसी में फ़र्क क्या होता है। तो देखिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ये रेशो होता है बिटवीन द लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई रेशो नहीं होता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो टोटल लॉस को दिखाता है कि अगर आप एक ऑप्शन चूज करोगे तो दूसरे का आपको लॉस उठाना पड़ेगा। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए दूसरे का लॉस करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स का आपको लॉस उठाना पड़ेगा जब आप एक ऑप्शन छोड़ के दूसरे ऑप्शन की तरफ ही जाओगे। तो एक एग्जांपल से हम एमओसी की कैलकुलेशन को समझते हैं। देखिए जी, जब मैं गेहूँ 100 उगा रहा था, कपड़ा बिल्कुल 0 था। कपड़े का उत्पादन 0 से 25 बढ़ाया है मैंने, जो गेन हुआ वो नीचे आएगा। तो गेहूं का उत्पादन कितना कम करना पड़ेगा, 100 से 90, यानी कि 10 का लॉस हुआ। तो लॉस बट्टा गेन कितनी हो जाएगी, एमओसी 0.4। फिर मुझे कपड़े का प्रोडक्शन और बढ़ाना था, तो मैंने 25 से 50 किया। उसके लिए गेहूं का प्रोडक्शन मुझे 90 से 70 करना पड़ा। लॉस कितने का हुआ, सॉरी गेन कितने का हुआ, 25 का, और लॉस कितने का हुआ, 20 का। एमओसी कितनी निकल जाएगी, 0.8। फिर आगे करेंगे, फिर 25 से 75 यानी कि 25 का गेन, लॉस कितने का हो रहा है, 30 का, एमओसी 1.2। फिर यहाँ 10 का गेन, लॉस कितने का है, 30 का, एमओसी 3। फिर यहाँ 2 का गेन, लॉस कितने का है, 10 का, तो यहाँ 5। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी एमओसी है वो बढ़ती जाती है, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा बढ़ती जाती है। इसलिए क्या होता है, पीपीसी कर्व का स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड होता है और कनकेव टू द ओरिजिन होता है। तो जो पीपीसी कर्व हमारा बनता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप का बनेगा और कनकेव टू द ओरिजिन, ओरिजिन से थोड़ा सा दूर जाता हुआ बनेगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश अप होता है। सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमसे वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।